y इज इक्वल टू 2 है, और क्या दिया मुझे बच्चों 4x माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। जा ध्यान देना, 2 को उधर भेज दो, सो y माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चों, यस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पे आप 4x, ठीक है, इधर ही रखो, बाकी उधर भेज दो, 3z वहां क्या हो जाएगा 3z, 5 उधर जाके -5, चलेगा बच्चों, देख लो। ओके, अब मतलब क्या करना है कि ऑब्वियसली बात है, -3z था उसको मैंने +3z कर दिया, 5 को उधर भेज दिया, तो x हो गया y हो गया। अब यहीं पे लिख दो 4x डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3z माइनस 5 डिवाइड बाय 1, और बीच में y का टर्म लिख दो y माइनस 2 डिवाइड बाय 0, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं तो 1, लेकिन ये जो वेरिएबल अलग होता है वो फिक्स बोलता है कि उसके डिनोमिनेटर में 0 है। अगर यहीं पे z अलग होता है बच्चों तो उसके डिनोमिनेटर में z के डिनोमिनेटर में 0 होता है, याद रखना बात। ओके, याद कर लो सभी लोग ये बात हमेशा। अब ये प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब समझ लो सब लोग, अगर मैं आपको बोलता हूं प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, दैट मींस x माइनस x1 डिवाइड बाय a, समझ रहे बात, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। तो उसके लिए x के बाजू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब x के बाजू का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के भी बाजू का कोएफिशिएंट 1 और z के भी बाजू का कोएफिशिएंट 1। तो हमने 4 को साइड में कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा x अपॉन, ये 4 इसके नीचे आएगा, 1/4 जाएगा। y के बाजू में ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। 3 कॉमन ले लो, जैसे आपने 3 कॉमन लिया क्या हो जाएगा z माइनस 5/3, बराबर ना, बिकॉज 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 है तो कॉमन हो गया, बट यहाँ पे 3 नहीं है, और जिधर पे भी आप कॉमन लेते हो और कोई नंबर वहां पे नहीं होता तो आप उसके डिनोमिनेटर में उस नंबर को डिवाइड कर देते हो, मतलब 5 डिवाइड बाय 3, नाउ डिवाइड बाय 1। अब ये 3 को इसके नीचे लेके जाओ, रूल है ये, तो x 1/4 y माइनस 2 डिवाइड बाय 0 बच्चों, z माइनस 5 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 1/3। क्या मैं x को x माइनस 0 लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 डिवाइड बाय c। लेकिन ये 1/3 1/4 1/3 थोड़ा परेशान कर रहा है बच्चों, परेशान कर रहा है, बरोबर है क्या, 1/4 1/3 परेशान कर रहा है। काम करो, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा सर, 4 3 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का फट से, 4 3 12, आप 12 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, जैसे आप पूरे इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा x माइनस 0, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12, क्या बचेगा 3, यहां पे 12 से किया 12 इंटू 0 0, सो y माइनस 2 डिवाइड बाय 0, z माइनस 5/3 डिवाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई किया 3 4 जा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि x माइनस x1, माइनस के बाद जो भी आएगा वो हमेशा x1 का रोल प्ले करेगा, y माइनस y1 वाले में यस y1, z माइनस z1, यहां पे x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, y1 की वैल्यू यहां पे क्या है 2, और z1 की वैल्यू यहां पे क्या है 5/3। तो आपको ये पॉइंट है, बिकॉज आपका कोई भी इक्वेशन कैसा होता है बच्चों, x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 डिवाइड बाय c, जहां पे x1 y1 z1 आपका पॉइंट होता है, जिसको मैं बोलता हूं a बार, क्या बोलता हूं बच्चों a बार, एंड abc क्या होता है आपका DRS, जिसको मैं बोलता हूं b बार। तो आप समझ के लो यहां पे क्या बोल रहा हूं, यहां पे x1 y1 z1 है तो 0 2 और 5/3 है, ये किसका रोल प्ले करेगा a बार का, तो 0 इंटू आई 0 खत्म हो गया, 2 इंटू j प्लस 5/3 इंटू के, चल भाई a बार मिल गया। अब b बार कहां से मुझे मिलेगा बच्चों, डिनोमिनेटर से, दिस 3 इंटू आई, 0 इंटू j खत्म, फिर 4 इंटू के इज 4k। तो अब आपके पास इक्वेशन लाने के लिए काम हो चुका है, मतलब आपका इक्वेशन एकदम अलता भलता था, उसको मैंने साथ में कन्वर्ट किया, फिर प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। प्रॉपर फॉर्म क्या होता है हमेशा रखना, x माइनस x1 डिवाइड बाय, अब उसके लिए जो मैनिपुलेशन करना है, जो यहां वहां ऊपर नीचे भेजना है करो, y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c।
नाउ इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, चलेगा? तो आपका हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए बार, व्हाट इज ए बार, 2j प्लस 5/3k प्लस लैम्बडा, बी बार क्या है बच्चों, 3i प्लस 4k। चेक करो ये आंसर किधर है, 2j प्लस 5/3k, मतलब मेरे को लगता है सी है, सी इज द करेक्ट आंसर।